I am Simranjeet Kaur, recently passed out Bachelor's in Business Administration with Okay. 8.26 CGPA from GNA University Fagwana. That I shall leave no stone unturned to equip Okay. myself creditability to the entire satisfaction of the management. Right. Thank you, sir. Right. You said you took interest in extracurricular activities. Yes, sir. Can you briefly tell us about those? सर यस, जब मैं कॉलेज में और स्कूल टाइम में थी तब मैंने बहुत सारे ग्रुप प्रोजेक्ट्स किए हैं, मैंने एंकरिंग भी की है, मैंने डिबेट में भी पार्टिसिपेट किया हुआ है और मैंने रिसेंटली डिबेट में पार्टिसिपेट किया था, सेकंड पोजीशन आई है मेरी क्लास में। तो फिर मैंने कितने सारे प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं क्लास में। गुड। ये करने से क्या सीखा आपने? सर मेरा ना कॉन्फिडेंस बहुत बिल्ड हुआ है। गुड। Yes. कम्युनिकेशन इम्प्रूव कर लिया आपने, Yes. कॉन्फिडेंस भी आ गया। यस Good. सर। बैंक में अगर आपको रख लेते हैं तो वेयर डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 years? सर इन द नेक्स्ट 5 years मैं ये सोचती हूँ कि मैं अपने ओवरकम करती जाऊँ। ओके। Yes. यू सेड डिलाइट करते जाऊं कस्टमर Yes. को। व्हाट इज दैट? सर जो ना सेटिस्फेक्शन होती है, तो जो कस्टमर आता है हमारी बैंक में तो वो ये होता है कि हाँ भी हमने सर्विस ले ली है, अब ये हम सेटिस्फाइड हो गए तो वो चले जाएगा, वो प्रमोटर नहीं बनेगा हमारा। जब जो कस्टमर बहुत क्या नहीं बने? प्रमोटर सर, प्रमोटर। जो हमारे ना बहुत ही ज्यादा खुश हो गया कि प्रमोट करेगा, पैसिव नहीं है हमेशा। कैसे करोगे डिलाइट? कोई एग्जांपल दो। सर पहले तो ना हमने जब भी अब सेल्स की बात करते हैं, बैंकिंग में सेल्स होती है तो बहुत वो एक मेजर पार्ट है बैंक फिट्स भी हैं जो कोई आपको फायदे देंगे आगे जाके। ये तो सारे करते हैं सर। हमारे पास कितनी स्ट्रेटजीज होंगी, हमने पहले अपनी बैंक में जो हमारी लीड्स हैं पहले वो जनरेट करेंगे और उनके बेनिफिट्स के साथ। ठीक है, ये मैंने कहा सारे ही ऐसा करते हैं। डिलाइट क्या होता है? आपने वर्ड डिलाइट बोला, उसका मीनिंग क्या है? सेटिस्फेक्शन के साथ साथ वो आपको ही प्रेफर करे, आगे आपको ही रखे सबसे आगे। ओके करेंगे। अगर वो डिलाइटफुल हो गया और उसने आपको नहीं रखा, उसने जाके एक्सेस में अकाउंट खोल दिया, अभी आपने डिलाइट कैसे मेजर करोगे कि वो डिलाइट हुआ है कि नहीं? बैंक जब वो ना हमें प्रमोट करेगा, जब हमारे पास आएगा, हमारे पास आएगा। ओके ऑलराइट। एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ। Yes. आरटीजीएस और एनईएफटी पढ़ा होगा आपने। यस सर। व्हाट आर द टू मेन डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू? सर आरटीजीएस में ना जो हमारी रेमिटेंस होती है, जो हम पेमेंट्स करते हैं, वो हमारे से 2 लाख मिनिमम होती है। उस 2 लाख से हम ऊपर कितनी मर्जी आरटीजीएस कर सकते हैं, वो ऑन द स्पॉट होती है। और जो नेफ्ट होती है वो हमारा होता है कि इंटरवल्स के बेसिस पर होती हैं, उसके जो हमारा उसका मिनिमम नहीं होता, उसकी अपर होती है 2 लाख तक की। आर यू श्योर? यस सर, आई एम श्योर। ऑलराइट ओके। आपने कहा मैं कॉन्फिडेंट हूँ, फिर कम्युनिकेशन स्किल से आप स्ट्रेस हटा दो। आप स्ट्रेस खत्म कर दो। पहले इंटरव्यू में तो नजर आ रहा था स्ट्रेस और घबराहट नजर आ रही थी, फेस पे भी जब बोलते हो ना तभी पता लग रहा था। इतना पता नहीं लगना चाहिए, बहुत ज्यादा पता लग रहा था। घबराहट बिल्कुल नहीं रखनी। इतना आपने बताया कि मैंने ये किया वो किया, उसके बाद भी घबराहट, वो ज्यादा बता दिया है नहीं, है ना? फिर इंट्रोडक्शन बहुत लेंथी थी, बहुत कुछ बोल दिया, क्या जरूरत है इतना बताने की? फिर उसमें कोई वर्ड आपने इफ यू डोंट माइंड, इफ यू परमिट, इफ यू Not being understood, नॉट बीइंग मिसअंडरस्टूड, वो वर्ड क्या जरूरत थी? सिंपल इंट्रोडक्शन दो, अपना नाम क्या, कहाँ के रहने वाले हो, क्या पढ़ाई की हुई है, अगर कोई एक्सपीरियंस है, कोई स्ट्रेंथ बतानी, वो बताओ जो है। अब आपने स्ट्रेंथ बताई कि मुझे इतना एक्सपीरियंस है, कम्युनिकेशन है, कॉन्फिडेंस है, वो तो है नहीं, नज़र नहीं आया। होगा कहीं ना कहीं पर नज़र नहीं आया। इन चीज़ों का ध्यान रखो। ओके यस। सो आपने जैसे ये बोला कि नॉट बीइंग अंडरस्टूड, इसका क्या मतलब था? सॉरी मैम, नॉट बीइंग मिसअंडरस्टूड। नॉट बीइंग मिसअंडरस्टूड ये आपने यूज किया है, ये क्यों यूज किया है यहाँ पे? कि अगर मैं अपने तारीफ को ऐसे कर रही था, नॉट बीइंग मिसअंडरस्टूड। ओके। परमिट टू अलाउ मी का क्या मतलब है? कि अगर आप मुझे परमिशन दे रहे हैं तो मैं जो कोर्सेज में मैंने पढ़ा है तो मैं आपको बताऊं। तो आपने हमारी परमिशन की तो वेट नहीं की। सॉरी मैम। फिर जब आपको परमिट टू अलाउ मी, तो परमिट टू अलाउ मी मतलब कि अगर आप मुझे परमिशन दोगे, यस तो मैम। आपने तो पूछा भी नहीं कि आप दे रहे हो परमिशन, आपने पूछा तो आपने लाइन शुरू करी। परमिट और अलाउ दोनों एक ही चीज़ है। राइट।
ठीक है। तो इफ यू अलाउ मी, वो भी बोलने की जरूरत नहीं। वाई? बिकॉज आपको ही हमने ही बोला है ना इंट्रोडक्शन देने के लिए, Yes. तो आप बोल रहे हो, नंबर 1। नंबर 2, जिससे सर ने डोंट मेक इट टू लेंथी, अदरवाइज वो रटा रटाया ना बहुत ज्यादा आ रहा है कि मुझे पता है कि मुझे क्या बोलना। थर्ड, व्हेन यू आर गिविंग आंसर्स, जैसे कस्टमर डिलाइट पूछा, योर आंसर्स आर बिकमिंग वेरी लॉन्ग। तो कस्टमर डिलाइट तो बताया ही नहीं आपने, वो कुछ और होता। इतनी एग्जैजरेशन हो गई ना। कस्टमर डिलाइट डज नॉट मीन कि अगर वो आपका प्रमोटर बन जाए, आपने उसको डिलाइट करके भेजना है, ठीक है। डिलाइट का मतलब है कि अगर आप उसके लिए सर्विस दे सकते थे, आपने उसको पानी भी पूछा, बैठने के लिए भी पूछा, चाय भी दी, सो दैट आपने उसके लिए हर कोशिश की, आउट ऑफ द वे जाकर उसकी हेल्प करी। जरूरी नहीं है वो बंदा आपको रिटर्न में कुछ दे, और आप अगर इस उम्मीद से रहोगे तो आप कभी भी कस्टमर्स को डिलाइट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप ये देखोगे कि क्या उससे मुझे फायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है फायदा। सो आप जब आंसर्स लंबे बोल रहे हो ना बेटा, उसमें ना इंटरव्यू का इंटरेस्ट जा रहा है। मेरे माइंड को बिल्कुल याद नहीं है आपने वो 2 आंसर्स में क्या बोला है, बिकॉज वो लेंथ पे चलते जा रहे और उसमें कोई भी फैक्ट नहीं। तो आंसर्स आर वेरी लॉन्ग, और वो लॉन्ग पता है कब हो रहे हैं, जब आपको पता नहीं है कि उसका एक्चुअल आंसर क्या है। तो स्टॉप देयर। जोर लगा रहे हो, मैं बोल क्योंकि दूं आप कोई। चाह रहे हो कि मैं एक्सप्लेन कर दूं और हमें एक्सप्लेन हो नहीं रहा, तो एचआर पता है क्या होगा, एचआर स्विच ऑफ हो जाएगा और एचआर बोलेगा जैसे सर ने आपको रोक दिया कि भाई लेट्स मूव फॉरवर्ड। Okay. सो डोंट एग्जैजरेट योर Okay, आंसर्स। डिलाइट कुछ और होता है, ये नहीं Yeah. है। डिलाइट मीन्स you should surprise the customer Yeah. by giving him something extra. अगर कोई कस्टमर पेमेंट लेने आया 10,000 की, तो 10,000 ही उसको पे करोगे एज टेलर। ऑफ कोर्स 11,000 तो नहीं दोगे ना, पर एक्स्ट्रा क्या दोगे? स्माइल ऑन योर फेस, या हाल चाल पूछ लिया, बच्चे कैसे हैं, आप कैसे हैं, या उनको कहा कि और मैं कैसे हेल्प कर सकती हूँ, आपको मैं नए नोट दे सकती हूँ, आप चाहो तो नए नोट ले सकते हैं। सरप्राइज होता है उनको कहना। कोई ओल्ड लेडी है, वो खड़े हुए हैं तो उनको बैठने के लिए बोल सकते हो, तो थोड़ा मतलब यू हैव टू वर्क ऑन दैट। बट ये जो सर ने बोला, नर्वसनेस वाज वेरी विजिबल ऑन योर फेस, बहुत ज्यादा डरे हुए थे, और इसका एक ही चीज है क्योंकि स्माइल नहीं थी फेस पे। तो जब बैंकिंग का इट इज फर्स्ट मोस्ट थिंग, कस्टमर सर्विस में वही बंदा आपके पास आएगा जब आप स्माइल्स के साथ उसको वेलकम करोगे। सो यू हैव टू वर्क ऑन योर स्माइल। Okay, ma'am. ठीक है जी। फिर आरटीजीएस ठीक बताया, मिनिमम 2 लाख। ये जो एनईएफटी आप भूल गए कंफ्यूजन में कि मैक्सिमम इज 2 लाख। इज दैट 2 लाख? Yes. याद है अभी भी 2 लाख ही है या कुछ और है? सर मैक्सिमम 2 ही है। एनईएफटी में मैक्सिमम कुछ नहीं होता, मिनिमम भी कुछ नहीं होता, यही डिफरेंस है। क्लास में तो हमने बताया होगा ना मैडम सर ने हाँ जी सर। कि Sorry, मिनिमम कोई लिमिट नहीं, मैक्सिमम भी कोई नहीं है। नहीं, नो नीड टू से सॉरी। हाँ, ये तो आपकी You- रिकमेंड के लिए। यू शुड लर्न दीज थिंग्स। आपको सिर्फ बता रहे हैं, कल इंटरव्यू में आप जाएंगे तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। अभी कुछ समय जो बीच में गैप है ना, इसमें प्रिपेयर करना इसको।